हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ऑफर एंड प्रपोजल इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है वेयर आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई थिंक यू कैन गो एंड चेक दैट आउट बिफोर। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हाउ डज अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, बट एक बार एक ओवरव्यू सा मैं दे देती हूँ, ठीक है। सो फॉर्मेशन और स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज बिगिंस विद एन ऑफर, ठीक है। ऑफर क्या होता है? ऑफर मतलब कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना इंटेंशन बताता है, अपना एक वो बताता है कि मैं इस कंडीशंस पे तुम्हारे साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऑफ़र को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। जो पर्सन ऑफ़र करता है उसको हम ऑफरर बोलते हैं, जो पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसको हम ऑफरी बोलते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, जब उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस आ जाती है दूसरे पर्सन के थ्रू, वो दोनों मिलके एक प्रॉमिस बनाते हैं। क्या? ऑफ़र, और उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस जब हो जाती है देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस, तब एक प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्रॉमिस क्या होता है? फ्रॉम टू पार्टीज टू वन अनदर, दोनों पार्टीज एक दूसरे को एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस देन गो फॉरवर्ड एंड इट बिकम्स अग्रीमेंट। अग्रीमेंट टू अग्री टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, ओके। अग्रीमेंट किस चीज़ का है? कि हम कुछ चीज़ करेंगे, जैसे कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मुझे ये कार बेचनी है, तुम इसको 2 लाख में खरीदोगे क्या? दूसरा पर्सन इसको एक्सेप्ट करता है, तो फिर व्हाट दे आर अग्रीइंग टू डू, दे आर अग्रीइंग टू सेल अ कार। वन पर्सन इज अग्रीइंग टू सेल अ कार, द अदर पर्सन इज अग्रीइंग टू बाय इट, ओके। तो दैट्स हाउ एन अग्रीमेंट इज फॉर्म आफ्टर द प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद बनता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जब लीगली बाइंडिंग, जब आप उस अग्रीमेंट को कोर्ट में जाके उस चीज़ को एनफोर्स करवा सकते हो कि मुझे, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 2 लाख की जो मेरी कार है मैं उसको बेचूंगा। ए ने प्रॉमिस किया, ए ने अग्रीमेंट किया बी के साथ कि मैं 2 लाख की अपनी कार तेरे को बेचूंगा एंड यू गिव मी 2 लाख रुपीज़। जब बी कार लेने के बाद 2 लाख रुपए नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता है, तो ए क्या करेगा? ए उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स करवा सकता है। कहाँ पे? कोर्ट जाके। तो जब ये अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग हो जाता है, जब पार्टीज़ को उसके परफॉर्मेंस करनी पड़ती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तब वो अग्रीमेंट जाके बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया, बट दिस इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ हाउ इट फॉर्म्स एंड हाउ इट स्टार्ट्स। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस को भी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 2 वीडियोज़ एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो। ऑफर बेसिकली जो है वो प्रपोजल के बारे में बताते हैं। इसमें हम इसको 3 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन, सबसे पहले विल स्टार्ट विद दैट। उसके अलावा विल सी देयर कम्युनिकेशन एंड लास्टली विल सी इट्स रेवोकेशन। ये 3 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम ऑफर को। सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी हम पढ़ेंगे। आई विल प्रॉबेबली कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एक्सेप्टेंस के भी हम ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑफर की डेफिनेशन। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं एंड इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट चालू ही यहीं से होता है। अब अगर हम बेयर एक्ट देखें तो सेक्शन 2A निकालो बेयर एक्ट का अपने। यू हैव द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अभी तक अगर नहीं खरीदा तो खरीद दो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो इसी से ही पढ़ना, दिस इज बेटर। बेयर एक्ट इज लाइक द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो 2 हमारा निकालो ए। सबसे पहले प्रपोजल ऑफर की जो डेफिनेशन है सबसे पहले दी हुई है 2A में, है ना। तो ये क्या दी है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। मैंने भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में, जहाँ पे a person is expressing to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining assent of the other। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। विलिंगनेस, अगर मैं आपको कोई ऑफर दे रही हूँ, अगर ए जो है वो बी को एक ऑफर दे रहा है, तो वो अपनी विल बता रहा है, अपनी चाह बता रहा है, अपना आइडिया बता रहा है कि देखो मेरी एक कार है, मैं उसको तुम्हें 2 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ। तो जहाँ पे वन पर्सन सिग्निफाई करना मतलब सामने वाले को पता करना, मतलब सामने वाले को बताना। तो जहाँ पे एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है उसकी क्या? विलिंगनेस, ठीक है। विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू डू मतलब वो क्या करना चाह रहा है? वो अपनी कार बेचना चाह रहा है। ये बात वो बी को बता रहा है थ्रू एन ऑफर। दूसरी बात, टू नॉट डू। अब अगर ए बोलता है कि बी अगर मेरे को जो है 3 लाख रुपए देगा तो मैं उसका जो लैंड है
उसके जो लैंड है उसकी फसल को प्रोटेक्ट करूँगा, उसके जो लैंड में ग्रोथ हुई है वीट ग्रोथ को जो है वो मैं प्रोटेक्ट करूंगा और मैं उसको जो है हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। तो ही इज एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्या एब्सटेन कर रहा है वो एब्सटेन कर रहा है फ्रॉम हार्मिंग द लैंड ग्रोथ ऑफ बी। तो जहाँ पे कोई पर्सन या तो अपनी विल किसी चीज़ को करने के लिए एक्सप्रेस कर रहा हो या अपनी विल किसी चीज़ को ना करने, कोई चीज़ को ना करने के लिए एक्सप्रेस कर रहा हो, और वो क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि उसको बी की पर्सपेक्टिव, बी का राय जानना है इस ऑफर के ऊपर, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। जब आपको दूसरे बंदे का भी एसेंट क्या है, दूसरे बंदे का व्यू क्या है इस ऑफर के ऊपर जब जानना है, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एन ऑफर ऑफ प्रपोजल। दैट्स व्हाट सेक्शन 2A सेज। ठीक है, अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगी पढ़ने में, बट धीरे धीरे एज यू ग्रो इन योर लॉ स्कूल धीरे धीरे आपको बेयर एक्ट समझ आने लग जाएगा। अभी के लिए मैं लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप इट्स क्लियर कि अभी ये वाली डेफिनेशन क्या मीन करती है। ओके, अब हु मेक्स द ऑफर, उसको हम बोलते हैं ऑफरर। ये याद रखना, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑफरी। जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ओके, तब हमारा ऑफरर बन जाता है प्रॉमिसर और हमारा ऑफरी बन जाता है प्रॉमिसी। ठीक है, अब जो अगर हम प्रपोजल करेंगे तो जो प्रपोजल करता है उसको हम बोलते हैं प्रपोजर, और जो प्रपोजर जिसके लिए प्रपोजर होता है वो हो जाता है प्रपोजी। ठीक है, प्रपोजी। तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारे एंड में लग रहे हैं ना सफिक्स जो लग रहे हैं, प्रीफिक्स नहीं है जो एंड में, SOR, RE, SE, ठीक है, ये याद रखना। दीज आर द मेन टर्मिनोलॉजी, ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। अब ये हमारी थी डेफिनेशन ऑफर की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, ऑफर और प्रपोजल का हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 3। दिस इज आवर सेक्शन 3। सेक्शन 3 बताता है एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में सेक्शन 3 बात करते हैं। क्या? एक्सेप्टेंस, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे होगा, कम्युनिकेशन, वो प्रपोजल को कम्युनिकेट आप कैसे करोगे दूसरी पार्टी को, और रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब होता है जो प्रपोजल आपने भेजा है उसको बेसिकली वापस ले लेना, रिवोक कर देना उसे। ठीक है, नल एंड वॉइड कर देना या उसको खारिज कर देना। इसका हिंदी में मतलब होता है खारिज कर देना, रेवोक का, है ना, या उसको डिलीट कर देना, समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में आप समझो डिलीट, उस प्रपोजल को डिलीट कर देना। तो लेट्स सी व्हाट डज सेक्शन 3 स्टेट्स। नाउ इट टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। अब ये क्या बोलता है, जो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, ये तीनों चीज़ें कैन बी डन बाय एनी एक्ट ऑफ पार्टी विच मेक्स द इंटेंशन क्लियर और गिव्स अफेक्ट टू इट। अब आप अपने प्रपोजल की कम्युनिकेशन, मतलब सामने वाली पार्टी को बताना कि मेरा ये ऑफर है, उसकी एक्सेप्टेंस, सामने वाली पार्टी का उस ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और उस ऑफर को डिलीट करना आप किसी भी एक्ट से कर सकते हो। किसी भी एक्ट से कर सकते हो मतलब कि आप लेटर भेज सकते हो, आप ईमेल भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप में चैट भेज सकते हो, आप बोल के कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप बोल के उस चीज़ को, ऑफर को जता सकते हो सामने वाले को। तो इट कैन बी एनी एक्ट। हमारा लॉ बोलता है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट, ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफ़र रिटन में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफ़र जो है वो टाइप्ड हो, वर्ड फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट में हो, स्टैम्प्ड हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका इंटेंशन कि मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ, और आपका जो ऑफ़र होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और आपका ऑफ़र क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। उसके अलावा देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग कि आपको ऑफ़र कैसे बनाना है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। ओके, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और उसका एक्सेप्टेंस जो है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है उसका। मतलब कि इट कैन बी वर्ड्स ऑफ माउथ, इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी कंडक्ट और एक्शन। मतलब आप फ़ोन पे भी कॉल करके किसी को बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये ऑफ़र है, और ये ऑफ़र की कम्युनिकेशन भी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो ऑफ़र को अपने, उसको किस तरीके से सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। अब सेक्शन
4 में आए तो सेक्शन 4 बात करता है कि आपके ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। ओके, आपके प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट और ऑन नॉलेज टू द अदर पर्सन। सिंपल सी बात है कि जो प्रपोजल है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, जब सामने वाले को उस प्रपोजल की नॉलेज हो जाएगी। मतलब कि मैं चाहती हूँ मेरी कार को 2 लाख में बेचना, तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगी और मैं बोलूँगी कि आई हैव एन ऑफ़र फॉर यू, विल यू बाय माई कार फॉर 2 लाख रुपीज़। तो जब मेरे फ्रेंड को इस बात की नॉलेज हो जाए कि मैंने ऐसा ऐसा ऑफ़र किया है उसे, तो माई कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कंप्लीट। एज सिंपल एज दैट, मेरा कम्युनिकेशन उस प्रपोजल का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमको ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब डिलीट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कैसे कंप्लीट होगी, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब रेवोकेशन किसी भी पार्टी की तरफ से आ सकती है ना, वो या तो फिर प्रपोजर हो सकता है या तो वो प्रपोजी भी हो सकता है, या तो वो ए हो सकता है या तो वो बी भी हो सकता है। मतलब कि या तो ये वो बंदा हो सकता है जो ऑफ़र दे रहा है, या तो ये वो हो सकता है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऑफरी भी हो सकता है। तो रेवोकेशन ना कोई भी कर सकता है ना। मुझे ऑफ़र नहीं पसंद आया, मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया, बाद में मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, मुझे बाद में नहीं बेचनी अपनी कार तो मैंने कैंसिल कर दी, तो वो कोई भी कर सकता है, दैट डज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब उसके अगेंस्ट जो वो रेवोकेशन करना चाह रहा है। मतलब कि मुझे अब अपनी कार नहीं बेचनी, ठीक है, आई डोंट वांट टू सेल माय कार नाउ, तो मैं अपने फ्रेंड को कैसे उस चीज़ को कम्युनिकेट करूँगी कि मैं ये ऑफर रिवोक कर रही हूँ। व्हेन पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू पर्सन टू हुम इट्स मेड आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन रेवोकेशन की तब कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, रेवोकेशन को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाएगी जब मैं अपनी फ्रेंड को एक ईमेल सेंड कर दूंगी कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद माय ऑफर। जब मेरी फ्रेंड को मैं ईमेल सेंड करके मैंने सेंड के बटन पे टाइप किया, उसके बाद वो उसको ईमेल पहुंचा नहीं पहुंचा, बस क्योंकि वो ईमेल मेरे पावर से बाहर है, इन दी सेंस मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट डिलीटिंग इट राइट नाउ। तो जहाँ पे वो पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया टू माय फ्रेंड, है ना, जहाँ पे वो भेजना चालू हो गया, अगर मैं उसको पोस्ट से भेज रही हूँ, मैं उसको एक लेटर या एनवेलप से भेज रही हूँ, तो जहाँ मैंने वो जाके जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ जाके उसको दे दिया कि ये इस पते पे पहुँचा देना, वहाँ पे रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उसके बाद आगे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड भले वो लेटर उसके पते तक पहुँचे, भले वो लेटर वो पढ़े ना पढ़े, दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। द होल पॉइंट इज़ कि जब मैंने वो ट्रांसमिशन में डाल दिया, ओके, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट्स मेड। अब मेरी फ्रेंड की तरफ से कब जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। उसके नॉलेज में वो जब लेटर आएगा, जब वो ईमेल आएगा, जब वो पढ़ेगी, तब उसके तरफ से जो है वो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। हम यहाँ पे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। आप प्रपोजल्स को कैसे रेवोकेट करोगे, ओके, रिवोक करोगे। हम लोग सिर्फ प्रपोजल का पार्ट पढ़ेंगे बिकॉज एक्सेप्टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रपोजल क्या बोलता है कि आप प्रपोजल को रिवोक कैसे कर सकते हो, यू कैन रिवोक इट एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब कि आप किसी भी प्रपोजल को कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारा हो गया ए, इसने किया प्रपोजल भेजा इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा बी, प्रपोजल हो गया। अब इस प्रपोजल की जो ये एक्सेप्टेंस भेज रही है, वी टॉकिंग अबाउट योर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे जो इसकी एक्सेप्टेंस है ये समझ लो लेटर से भेज रहा है, ठीक है, ये लेटर से एनवेलप से एक भेजी, ये मैंने प्रपोजल इसको भेजा, ठीक है, एक चीज़ मैंने भेजी। तो अब
एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। लेटर पहुंचने में 2 दिन लग रहा है, ये लेटर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 दिन लग गया। इन 2 दिन के बीच में बी कभी भी इस प्रपोजल को रिवोक कर सकती है, कभी भी, ओके, कभी भी रिवोक कर सकती है। पर एक बार ये लेटर मेरे को पहुँच गया आफ्टर 2 days व्हेन आई हैव रिसीव्ड इट, राइट, व्हेन आई रिसीव्ड दिस लेटर, उसके बाद बी इस प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकती। ओके, आई होप इट्स क्लियर। at any time during the course of transmission, at any time before इस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुझ तक पहुँचे तब तक कि आप इसको रिवोक कर सकते हो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। आप उसके बाद, उन 2 दिन के बाद, जब तक कि मुझे इसका लेटर नहीं मिल जाता, जब तक कि मुझे इसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाती, तब तक कि आप उसको कभी भी रिवोक कर सकते हो। बट तब, अब चलो लेटर छोड़ो, भले इसने मुझे एक ईमेल भेजा, ईमेल जाने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, नेटवर्क नहीं था, व्हाटएवर, तो जब जितना टाइम लगा समझ लो ईमेल जाने में 2 मिनट लग गए, 2 मिनट तक ये इसको रिवोक कर सकती है। जहाँ ईमेल मुझ तक पहुँच गया, द मोमेंट आई गॉट ईमेल, तब ये जो है प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता। द मोमेंट आई गॉट द ईमेल, बी कैन नॉट रिवोक दिस proposal. Okay, so that's how the proposal of revocation can be done under section 5. Now I hope it's clear. We have talked about what is proposal, definition, how you can communicate your proposal, है ना, कोई format नहीं है specific, और how you can revoke that particular proposal. Okay, I hope it's clear. तो फिर this was it. Now acceptance के लिए I'll meet you guys in the next video.